जिन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाया है। इसी के साथ में एक BSF में भी चयनित हुए हैं नवीन। वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह दिन बार बार आए, आपके पास आए। बैठ जाए, वहीं पर बैठ जाए। मैं चाहूंगा किरण बैरागी अपना अनुभव शेयर करें, जो इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करे। और आप इतने बड़े सचिवालय की सुरक्षा के लिए पदस्थ हैं। आपके माता पिता को मैं नमन करता हूं जो बेटियों को आगे बढ़ाया। प्लीज किरण। जय हिंद सबको। मेरा नाम किरण बैरागी है और मेरे बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। सर्वप्रथम हमारे सबके गुरु OP सर को मेरा चरण स्पर्श और धन्यवाद कि उनकी वजह से आज मैं वर्दी पहन के इसी ग्राउंड में आई हूँ, जिस ग्राउंड में मैंने आप ही की तरह इस ज़मीन को चूमा है। और साथ साथ में जो अभिभावक गण यहाँ आते हैं, हमें हमारी हेल्प करते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही यहाँ के स्टूडेंट का जो जुनून है, उसी जुनून की वजह से OP ग्रुप हमेशा जिंदाबाद रहेगा। तो जुनून को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कहना चाहूँगी कि ये एक मंदिर है, जैसा सर बताते हैं। यहाँ एक दुआओं का घर है, ग्राउंड ही नहीं है, ये दुआओं का घर है। और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सभी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से जो यहाँ आ गया उसका सिलेक्शन पक्का है, बिल्कुल पक्का है। आप सभी का सिलेक्शन पक्का है, ये मैं विश्वास के साथ बोलती हूँ, क्योंकि आप सभी तो बहुत अच्छे रनर हैं। मैंने पहले जैसे बताया था, मैं जब दौड़ती थी मैं सबसे लास्ट में आती थी। आप में से भी कई लोग होंगे, बच्चे होंगे जो सबसे लास्ट में आते होंगे। तो मैं एक मिरेकल टाइप का एग्जाम्पल हूँ कि जो सबसे लास्ट में आता था वह सबसे फर्स्ट में। तो आप सभी भी जो अच्छे दौड़ते हैं वो तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। आप यहाँ दौड़िए, साथ साथ आपके रिटर्न की तैयारी भी कीजिए। पर जो पीछे दौड़ते हैं, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि आप भी विजय हो सकते हैं। सर ने हमेशा यही कहा है, उस समय शिवा सर भी यहीं थे। और जब सर ट्रायल देते थे, मेरे 1600 मीटर 13 मिनट आते थे, 14 मिनट आते, 2 ही ट्रायल दिए थे मैंने। तो उस समय सिर्फ 3 दिन शेष थे। आप सोचिए कितना भयंकर प्रेशर होगा। सर ने एक ही बात कही थी कि दौड़ते तो सभी हैं, आप दिमाग से दौड़िए। सर की ट्रिक्स अपनाइए आप सभी। मैं भी अभी वही कहना चाहूँगी, सर जैसा जैसा बोलते हैं आप वैसा वैसा अपनाइए। बहुत इजीली आपकी रनिंग निकल जाएगी। जो अच्छे दौड़ते होते हैं उनसे भी आप आगे निकल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। ऑन द स्पॉट जहाँ पे हमारा फिजिकल हो रहा होता है, आप आगे निकल चुके होंगे। तो जैसा जैसा सर बताते हैं वैसा वैसा करिए। सर की डांट आशीर्वाद है, एक बात सभी ध्यान रखना। सर की डांट हर तरीके से आशीर्वाद है। सर ने जब जब कुछ बोला है, मुझे भी कई बार जो सर बोलते हैं वैसे बोला, बुरा लगा, पर उस नेगेटिविटी को मैंने पॉजिटिविटी में लिया कि नहीं, मैं सर को करके बता दूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। तो वैसे ही आप सभी लोग हैं, मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप ग्राउंड में जितना समय दे रहे हैं आपके रिटर्न में भी समय दीजिए, क्योंकि OP सर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। इस उम्र में आने के बाद में भी हमारे लिए इतना मेहनत करना, हमारे बराबर होना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि ग्राउंड के साथ साथ हम जो हमारा रिटर्न वर्क है, जो हमारी पढ़ाई है, उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दें। और यहाँ जो सर जैसा जैसा करे वो तो करे ही करे, उसके साथ साथ जो सर बताते हैं डाइट प्लान, न्यूट्रिशन, जितना भी सब कुछ बताते हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें एक एक कर करके हमें बहुत आगे तक बढ़ा देंगी, बहुत आगे तक चला देंगी। और साथ ही इस बात का भी ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपना अहम और ईगो साइड में रखिए। मैं ट्रेनिंग से आई हूँ, मैंने कई बच्चों को देखा है जो ईगो में रहते हैं। ईगो में रहने के साथ साथ उनके साथ ये हुआ है कि वो कई मामलों में व्यवहारिक तौर पे या फिर आगे बढ़ने में जो पॉजिटिविटी चाहिए होती है वहाँ पीछे रह गए। जो
जो यहाँ आ गया उसका ईगो तो वैसे ही भंग हो जाता है, क्योंकि सर इस तरीके से हमें ट्रेन करते हैं। हमें उस समय जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी अपने यहाँ की ग्रुप की एक लड़की रोशनी यादव, वो मेरे साथ ही थी, वो हमारे साथ ही थी, तो हम दोनों एक ही बात करते थे कि ये जिस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं बहुत अच्छा है, पर जो हमारे ओपी सर की बात थी ना वो बहुत अलग है। ओपी सर के लिए जो कहे वो बहुत कम है, बहुत अलग है। ओपी सर जिस तरीके से बारीकी तौर पे एक एक चीज बताते हैं, वो मुझे इंदौर में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर में जब बच्चों से मैं मिलती थी, मेरा समय जब यहाँ गुजरता था, कोई इतनी तरीके से बारीकी तौर से कोई नहीं समझाता जिस तरीके से एक एक चीज बताते हैं। लड़कियों के लिए बताते हैं, बॉयज के लिए बताते हैं, कैसे हाथ चलाना है, कैसे पैर रखना है, एक्सरसाइज में एक एक बच्चे पे ध्यान रखना बहुत मुश्किल काम होता है, वो चमत्कार होता है ओपी सर के यहाँ। तो ओपी सर की, ओपी सर की, ओपी सर की। और जिस प्रकार सर बोलते हैं कि हमारे माता पिता का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मैंने सर को कॉल किया कि सर आपके आशीर्वाद से आज मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। सर कहते हैं, मैं सर की तारीफ कर रही हूँ, सर की का बड़ापन देखिए। सर कहते हैं बस हमेशा एक बात याद रखना, अभिमान मत आने देना और अपनी माता पिता की हर तरीके से सेवा करना। तो सर का ओहदा बहुत ऊंचा है, सर के विचार बहुत ऊंचे हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जैसा सर कर रहे हैं वैसा कीजिए, अभिमान मत आने दीजिए, मेहनत इतनी कीजिए, इतनी शांति से कीजिए, चुपके से कीजिए, दिखावा मत कीजिए कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे, नहीं, चुपके से कीजिए। आपकी जो कामयाबी ना वो ऐसा शोर मचाएगी कि आपके जलने वालों के कान खत्म कर देगी वो। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बाकी आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप भी अपने अंदर ये जुनून लाइए कि आप भी इस तरह मेरी तरह यहाँ आकर स्पीच देंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने एरिया का, अपने माता पिता का और खास करके ओपी ग्रुप का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। और तेज आवाज में, इतनी धीमी आवाज में बोल रहे हैं आप ना भी तो आपकी बॉडी वार्म अप है बहुत अच्छे से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। जैसा मैं सुबह कहता हूँ कि जो भी अपने माता पिता के पास रह रहे हैं, एक बार उनका चरण छूकर आया करें। हो सके तो उनके चरण की रज अपने माथे पर लगा के आया करें। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो अपने माता पिता के साथ रहते रहे हैं। और जो भी बाहर रह रहे हैं, कोशिश करें कि आप दिन में एक बार जरूर उनसे बात करें, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अपने दर्द को बयां करते हैं हमेशा अपने माता पिता के सामने, मगर वो अपने बड़े से बड़े दर्द को आपके लिए चुपचाप रह जाते हैं कि आपको किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, और उसको दबा करके अपने छाते के नीचे आपको तैयारी कराते हैं। ऐसे माता पिता को मैं नमन करता हूं बार बार। हमारे ग्रुप में 100% सिलेक्शन का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि आप सभी के माता पिता की दुआएं मेरे साथ जुड़ी है, इसलिए आप सभी के माता पिता की जय।